एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रीदा बायोलॉजी। तो आज की इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं डीएनए माइक्रो एरे। राइट, डीएनए माइक्रो एरे। तो एक्चुअल में डीएनए माइक्रो एरे होता क्या है और इसका फंक्शन क्यों है और क्यों आजकल रिसर्च पर्पसेस में और मेडिकल कंडीशंस में भी हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आज की इस वाली वीडियो में हम सिर्फ डीएनए माइक्रो एरे देखने वाले हैं। राइट, क्या पूरा प्रोसीजर क्या कुछ होता है इसमें, हम थोड़ा सा राइटअप देखेंगे, उसके बाद एक और डायग्राम। राइट, तो बस इतना डीएनए माइक्रो में समझना होगा। ठीक है, आई नो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है। राइट, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन में जब होते हैं ना सब बच्चे, या मैं भी जब थी, तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है ये टॉपिक कि किसमें क्या आइसोलेट करें, किसको किस में माइक्रोचिप में क्या डाल रहे हैं ना, कहीं आरएनए निकाल रहे हैं, कहीं सीडीएनए बना रहे हैं। तो ये बहुत थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट एंड द वीडियो ये आपको पूरा समझ आ जाने वाला। राइट, तो देखो, सबसे पहले हम ये डायग्राम बाद में समझेंगे। सबसे पहले जो मैं समझा रही हूँ वो एक बार समझ लो। देखो, हमें पता है कि डीएनए माइक्रोएरे में क्या है। ये एक ऐसी टेक, देखो सबसे पहले इतना समझो कि कोई भी हमारा, देखो हमारा जो ह्यूमन का जीनोम है, ह्यूमन का जो जीनोम होता है, राइट, ह्यूमन का जो जीनोम होता है वो बहुत बड़ा होता है। राइट, बहुत ज़्यादा उसमें, यानी कि 3 बिलियन बेस पेयर होते हैं। उसमें कितने होते हैं? 3 बिलियन बेस पेयर। राइट, और हमें पता है कि म्यूटेशन एक कैसे भी हो सकती है। इट कैन बी अ पॉइंट म्यूटेशन। राइट, म्यूटेशन बहुत अलग अलग तरीके के पॉइंट म्यूटेशंस होती है, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब बहुत सारे टाइप से म्यूटेशन के। तो इतने बड़े जीनोम में एक छोटी सी पॉइंट म्यूटेशन अगर किसी को हो गई है तो क्या मैं उसको इजीली डिटेक्ट कर पाऊंगी? तो आंसर इज नो। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना हम ऐसी टेक्निक्स बेसिकली डेवलप करें कि किसी सिंगल जीन में भी अगर म्यूटेशन हो तो किसको पॉइंट म्यूटेशन में हो, हम उसको भी इजीली डिटेक्ट कर सके। राइट, तो क्या होता है, देखो आजकल जो बहुत फेमस केसेस होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, ब्रैक 1 एंड ब्रैक 2, है ना, आपने ये सुना भी होगा, ब्रैक 1 एंड ब्रैक 2। ये दोनों ही ऐसी जीन्स होती है जिनमें अगर म्यूटेशन हो जाती है तो पर्सन को क्या हो जाता है? ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। ठीक है, और ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। और ये वाले जो ब्रैक 1 एंड ब्रैक 2 है, और सिंपल अगर मैं बात करूँ ब्रैक 1 की, तो उसमें सबसे ज़्यादा म्यूटेशन होती है, यानी कि एक सिंगल ब्रैक 1 में भी बहुत ज़्यादा अलग तरह की म्यूटेशंस आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, और ब्रैक 1 में क्या होता है, 60% चांसेस होते हैं कि ये जो है आपके हेरिडिटी हो। ठीक है, इट कैन कॉज योर ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर ऑल्सो। सो देखो कितना डेंजरस है ना, एक ब्रैक 1 में भी मतलब बहुत सारी तरह की म्यूटेशंस हो सकती हैं। ब्रैक 1 की एक सिंगल जीन है, उसमें भी अलग अलग टाइप की म्यूटेशंस हो सकती है, अलग अलग जगह पे म्यूटेशन हो सकती है। सो इट बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर द साइंटिस्ट टू डायग्नोज दैट पीपल। राइट, उसको कैसे डिटेक्ट करे वो। तो सबसे पहले हमने क्या किया, डीएनए माइक्रो एरे टेक्निक्स को डेवलप किया। डीएनए माइक्रो एरे जो टेक्निक है वो किस चीज के लिए है? तो डीएनए माइक्रो एरे टेक्निक जो है, रिसर्चर्स ने, दे हैव ऑलरेडी डीएनए माइक्रोएरे एक ऐसा टूल है दैट डिटरमाइन वेदर द डीएनए फ्रॉम अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल कंटेन अ म्यूटेशन लाइक इन जीन ब्रैक 1 एंड ब्रैक 2। यानी इससे हमें पता लगता है कि किसी इंडिविजुअल का जो पर्टिकुलर एक जीनोम है, क्या उसमें कहीं म्यूटेशन है या नहीं है। उसको हम कैसे किससे डिटेक्ट करते हैं? हम उसको डिटेक्ट करते हैं डीएनए माइक्रो एरे से। ठीक है, तो अगर एक सिंपल सी मैं एक डेफिनेशन बोलूं, तो डीएनए माइक्रो एरे इज अ टूल that determine whether the DNA from a particular organism carry mutation or not. Right, तो ये सब हमने देखा कि एक्चुअल में डीएनए माइक्रो एरे है क्या, है ना, थोड़ा ओवरव्यू देखा। अब ना मैं सब राइटअप वगैरह आपको बाद में पढ़ाऊंगी, पहले हम खुद से समझते हैं, है ना। देखो, ये ना दो लेडीज हैं, ये एक लेडीज है। ठीक है, ये मैंने एक लेडी बना दी, मतलब समझ लेना। ठीक है, ये मैंने नंबर 1 एंड सेकंड 1 लेडी बनाई मैंने, थोड़ा अलग कलर से बना देती हूँ। ठीक है, ये मैंने एक और सेकंड कलर, मतलब मैंने दूसरा, मैंने जो लेबल कर दिया, ये है आपकी सेकंड लेडी। ठीक है, लेडी, लेडी इसको लिख दिया, लेडी लिख देती हूँ। ठीक है, फर्स्ट लेडी है एंड सेकंड है। नाउ सी, आपकी जो ये है ना, आप इसमें एक जो मैंने रेड कलर से बनाई है दैट इज नॉर्मल, या फिर अगर मैं बात करूं तो मैं एक अलग चलो कोई नहीं। ठीक है, तो क्या हो गया, अब जो ये पर्सन, ये जो है, इसको मान लो दिस इज योर नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज म्यूटेटेड। अब इसको क्या मान लो कि इस वाली जो लेडीज है उसको ब्रेस्ट कैंसर है, इसको क्या है? ब्रेस्ट कैंसर है। एंड वो चाहती है कि क्या, डिटेक्ट करना चाहती है कि क्या उसको ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है। तो वो किसी भी डॉक्टर के पास गई और उसने बोला कि मेरे को चेक करना है। राइट, कि इफ आई हैव म्यूटेशन और नॉट। तो एक नॉर्मल, तो रिसर्चर्स क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, एक नॉर्मल लेडी को लेंगे जिसको ब्रेस्ट कैंसर नहीं है। एक नॉर्मल पर्सन को लेते हैं। ठीक है, एक जैसे ही बोलते हैं ना, एक नॉर्मल
किसी को भी अगर हमें चेक करना है, सबसे पहले एक नॉर्मल हम लेते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल वाली पर्सन का हमने क्या किया, उसका आरएनए आइसोलेट किया, आरएनए यानी कि ब्रेस्ट सेल से हमने आरएनए को क्या किया, आइसोलेट किया। ऐसे ही जो म्यूटेटेड पर्सन है, जिसको डाउट हो रहा था, वो चेक कराने के लिए आई, तो उसका आरएनए आइसोलेट किया, राइट। सेम सेल से हमने आरएनए को आइसोलेट किया। नाउ दिस इज द फर्स्ट स्टेप, रिमेंबर, राइट। सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि हमें पता है कि हम आरएनए से डीएनए बनवा सकते हैं, बनवा सकते हैं या नहीं बनवा सकते, बनवा सकते हैं। अच्छा, इसमें एंजाइम कौन सी यूज होती है, कोई बताएगा? So enzyme used here is reverse transcriptase, right? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से मैं आरएनए से क्या बनवा सकती हूँ, डीएनए बनवा सकती हूँ, ठीक है। अब क्या होता है, देखो थर्ड स्टेप में, अब देखो डीएनए जो बनेगा दैट इज योर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनेगा। तो अब क्या करना है आपको थर्ड स्टेप में, जो अभी आपको ऐसे ही, अब ये वाला स्टेप मैंने क्या किया, इसका जो आरएनए लिया था उससे भी मैंने डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनवा लिया, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनवा लिया। सेम केस कहाँ पे हुआ, जो ये म्यूटेटेड वाला पीपल उसको लग रहा था, उससे भी मैंने क्या करवाया, डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंथेसाइज करवा लिया। कैसे, उसके आरएनए को लिया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन गया, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप में बेसिकली आपको करना है कि इनके स्ट्रैंड्स जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है ये वाला, उनको आपको सिंगल सिंगल स्ट्रैंड करना है, ठीक है। क्या करना है, सिंगल सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बनाने। स्टेप्स आप ना नोटबुक में नोट डाउन करते जाओ तो बहुत कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है। नहीं वरना आपकी ये जो कंफ्यूजन जो बनी रहती है वो बनी ही रहेगी अगर आप समझोगे नहीं ढंग से, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया कि सिंगल सिंगल स्ट्रैंड लिए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को मैंने क्या कर दिया, सिंगल सिंगल डीएनए स्ट्रैंड बना लिया ना, सिंगल सिंगल डीएनए स्ट्रैंड्स बनवा दिए, सिंगल है याद रखना, सिंगल करवा लिया उनको। अब फोर्थ में क्या होगा कि जो मान लो कि ये मेरा डीएनए है, ये मेरा डीएनए था, ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है। सिमिलरली इसमें बना देती हूँ मैं, इसका जो डीएनए है वो ये वाला है ना। अब आपको क्या करना है, किसी भी एंजाइम की हेल्प, मतलब किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से आपको इस जो डीएनए है उसको बहुत ज़्यादा छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बना देना है, यानी कि फ्रेगमेंट्स जो बन रहे हैं ना वो इक्वल साइज के बनने चाहिए, नॉर्मल पीपल में भी और जो म्यूटेटेड पीपल है उसमें भी, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने यहाँ से इसको भी क्या करवाया, कट करवा के इसके शॉर्ट्स क्या बनवा दिए मैंने, फ्रेगमेंट्स बनवा दिए, ठीक है। अब फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे तो मेरे को ऐसे छोटू छोटू से क्या मिलेंगे, डीएनए के फ्रेगमेंट्स मिलेंगे, क्योंकि मैंने कट करवा दिया है ना उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। सिमिलरली किसमें, जो नॉर्मल पीपल है, उस जो नॉर्मल लेडी थी उसमें भी कैसे मिलेंगे आपको, डीएनए फ्रेगमेंट्स मिलेंगे। मैं फिफ्थ बता रही हूँ, इसमें आपको क्या मिलेंगे, स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट्स, स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट्स, ठीक है। नाउ सी सिक्स स्टेप में क्या होगा, सिक्स स्टेप में ये होगा कि जो भी आपकी ये जो नॉर्मल लेडी थी, ठीक है, नॉर्मल लेडी का जो भी आपका डीएनए फ्रेगमेंट्स था, अब आपको क्या कराना है, इसको रेडियो लेबल कराना है। रेडियो लेबल यानी, अब मैं बताती हूँ, इसके आगे ना आपको एक फ्लोरेसेंस यानी फ्लोरेसेंस होता है ना डाई, वो आपको अटैच करा देंगे, फ्लोरेसेंट लेबल टैग करा देना उसको। तो मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे ग्रीन कलर का फ्लोरेसेंस दिखा दिया है ना। मैंने जो नॉर्मल लेडी है उसको किससे फ्लोरेसेंट, कौन सी डाई से टैग किया है, ग्रीन कलर की से, ठीक है, रिमेंबर। तो ये याद रखना कि किससे हम कर रहे हैं इसको, ग्रीन कलर की जो डाई है फ्लोरेसेंट डाई, यहाँ पे लिख देती हूँ फ्लोरेसेंट डाई, वहां से मैंने क्या कर दिया बेसिकली इसको रेडियो लेबल टैग कर दिया। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ आपकी जो ब्लैक कलर वाली थी, ये जो भी आपकी ब्लैक कलर वाले डीएनए फ्रेगमेंट्स थे, उसको मैं अब जो म्यूटेटेड जिसको चांसेस लग रहे थे वो जो चेक कराने के लिए आई थी, उसको मैंने किससे करा दिया रेडियो लेबल, उसको मैंने करा दिया रेड कलर से। किससे कराया, रेड कलर से, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया इसको रेड कलर से, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि जो मैंने इसको फ्लोरिसेंट करा है, लेबल किया है, वो कौन से कलर से किया है, दैट इज योर रेड, ठीक है। उनके डीएनए फ्रेगमेंट्स में मैंने ये अटैच करवा दिए हैं फ्लोरेसेंट डाई। जहां जहां भी ये जाएंगे, जैसे अगर मान लो ये जहां भी जाएगा तो रेड सिग्नल आएगा, ये जहां भी जाएगा तो ग्रीन सिग्नल आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो क्या हुआ है, अब ये हुआ इस सेवन स्टेप में आपके पास ना एक चिप होती है, जैसे कंप्यूटर्स में चिप होती है ना, एक ऐसी चिप जो है आजकल रिसर्च में जो करते हैं ना, वो बेसिकली ऐसी चिप आर्टिफिशियली बना के रखते हैं ना, एक कंटेनर लाइक स्ट्रक्चर, एक चिप होती है छोटी सी, ठीक है। उसको इसलिए हम डीएनए माइक्रो एरे को चिप एरे भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम बेसिकली वी आर यूजिंग द चिप, ठीक है। इस तरह का एक छोटू सा चिप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें बहुत छोटे छोटे ना फ्रेगमेंट, मतलब ये आपको पोर लाइक स्ट्रक्चर, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम छोटा सा करके दिखाऊं तो इससे छोटे 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 उनमें साइजेस होते हैं ना। मैं इसको वैसे डायग्राम से समझाऊंगी, जिससे अभी मैं रैंडम ऐसे रफ डायग्राम बता रही हूँ, ठीक है। अब मान लो कि ये जो चिप थी, ये जो चिप है यहाँ पे बना देती हूँ, इस चिप में इतना वाला जो रीजन है, इतना वाला रीजन दैट इज योर नॉर्मल,
नॉर्मल सीक्वेंसेस एंड यहाँ म्यूटेट। देखो अब मैंने जो ये जो लिया है ये है क्या, दिस इज योर डीएनए माइक्रो एरे चिप, दिस इज योर डीएनए माइक्रो एरे चिप। अब ये क्या है ना, अब ये है, याद रखो कि ये एक ऐसी आर्टिफिशियल चिप है जो ऑलरेडी मतलब लैब में अगर आप वर्क करोगे उनके पास रहता है। यहाँ पर जो मान लो मैं किसके यहाँ चेक कर रही हूँ, मैं चेक कर रही हूँ कि उस लेडी को ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं, राइट। तो मैंने क्या किया यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पर उसके ब्रेस्ट कैंसर के नॉर्मल डीएनए लगाए हुए हैं, यहाँ पे क्या लगाए हुए हैं, नॉर्मल डीएनए सीक्वेंसेस लगाए हुए हैं। ये हैं आपके नॉर्मल सीक्वेंसेस, ये क्या है आपके, नहीं मैं अलग कलर से बना देती हूँ ताकि डिफरेंशिएट हो जाए, जस्ट 1 मिनट। तो मैंने क्या किया है, ये है नॉर्मल सीक्वेंसेस, यानी कि यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर जिनको नहीं है मतलब उसके नॉर्मल मैंने क्या लगाए हुए हैं, डीएनए लगाए हुए हैं, नॉर्मल सीक्वेंसेस लगाए हुए हैं डीएनए के, ठीक है। और जो मैंने नीचे बनाया हुआ है, नीचे में एक अलग कलर से बना देती हूँ, लेट्स से येलो कलर में बना देती हूँ, ठीक है। अब ये जो है ना ये वाले वो हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर यानी म्यूटेटेड सीक्वेंस लगाए हुए हैं मैंने उसके, ठीक है, ब्रैक 1 के म्यूटेटेड सीक्वेंस लगाए हुए हैं। सो दिस इज योर ब्रैक वन का जो हम डिटेक्ट कर रहे हैं उसका मैंने नॉर्मल सीक्वेंस लगा रखा है, नॉर्मल डीएनए सीक्वेंस लगाया हुआ है। और मैंने यहाँ पे कैसे सीक्वेंस लगाए हुए हैं, म्यूटेटेड सीक्वेंस लगाए हुए हैं, म्यूटेटेड सीक्वेंस, ठीक है। अब बताना है आपको, ठीक है, क्या, रुको 1 मिनट मैं इसको साफ कर देती हूँ यहाँ से। अब मुझे बताओ कि जैसे ही मैंने ये जो डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे ही मैंने डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट्स को क्या किया, ये देखो ये वाले को मैंने इन माइक्रो एरे की चिप में डाला और इनको भी माइक्रो एरे की चिप में डाला। अब मुझे बताओ अगर जो ये वाले भी अगर नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल लेडी से लिए, और अगर ये भी नॉर्मल है तो ये सब कहाँ पे अटैच करेंगे, जहाँ पर ब्रैक 1 के नॉर्मल सीक्वेंसेस हैं, ठीक है। अगर ये दोनों के म्यूटेशन नहीं, अगर दोनों को ब्रैक 1 का कैंसर नहीं है तो इनके सीक्वेंसेस जो मैंने लिए हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनवाए हैं, तो वो तो वहीं पे बाइंड करेंगे जहाँ पर ब्रैक 1 के नॉर्मल सीक्वेंसेस हैं। और अगर कोई भी इन दोनों में से अगर इन दोनों में से ये वाला या ये वाला अगर गलती से इधर बाइंड कर जाता है म्यूटेटेड सीक्वेंसेस में, तो पता लग जाएगा कि उनमें से किसको म्यूटेशन है ना। तो जैसे कि मान के चलो, अब मुझे बताओ इसमें कौन कहाँ बाइंड करेगा। अभी मैं आपको बता रही थी क्योंकि क्योंकि ये देखो यहाँ पर ना मेरे को ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है, ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है। ग्रीन क्या दिखाई दे रहा है, ये फ्लोरिसेंस आ रहा है। फ्लोरिसेंस कहाँ से आ रहा है, नॉर्मल लेडी के मैंने जो सीडीएनए है उसको किससे रेडियो लेबल किया है, मैंने फ्लोरिसेंट डाई ग्रीन कलर की से किया है, ठीक है। ये दिख भी रहा है तुमको, ठीक है, ये मैंने ग्रीन कलर से बनाया हुआ, थोड़ा बड़ा बड़ा बना देती हूँ, ठीक है। ग्रीन कलर की फ्लोरिसेंस मुझे दिख रही है। और मैंने देखा कि ये ग्रीन कलर की फ्लोरिसेंस आ कहाँ से रही है, जहाँ मैंने नॉर्मल सीक्वेंस लगाया हुआ है, नॉर्मल डीएनए का सीक्वेंस लगाया हुआ है ब्रैक 1 का, राइट। अच्छा अब मेरे को एक और सीक्वेंसेस भी दिखाई दे रहा है, एक और सीक्वेंसेस आ रहा है, वो नीचे से आ रहा है, वो कहाँ से, ये देखो ये वाला सीक्वेंस आ रहा है यहाँ से, यहाँ पर मेरे सॉरी यहाँ पर मेरे को रेड रेड की फ्लोरिसेंस आ रही है, ठीक है। अब मेरे को तो पता लग गया ना रेड कलर की, जस्ट 1 मिनट, ठीक है। तो मेरे को क्या लगा कि यहाँ पर जो रेड कलर की फ्लोरिसेंस आ रही है वो कहाँ से आ रही है, वो वहां से आ रही है जहाँ पर म्यूटेटेड सीक्वेंस है। इसका मतलब ये है अगर इस जो ये वाली लेडी थी, ये वाली जो लेडी है, इसके सीक्वेंसेस यहाँ जाके बाइंड करे, इसका मतलब इनमें कुछ ना कुछ तो म्यूटेशन है ना। अगर अगर इनमें म्यूटेशन है तभी तो वो जाके कहाँ बाइंड करे, तुम्हारी म्यूटेटेड सीक्वेंसेस में जाके बाइंड करे, राइट। तो ऐसे पता लग जाता है। और ये फ्लोरिसेंस रेड क्यों आ रही है, क्योंकि जो ये सीडीएनए हमने बनवाए थे उनको मैंने किससे लेबल कर रखा था, रेड कलर से, ठीक है। तो इसलिए वो रेड कलर से यहाँ पर क्या आ रही है, फ्लोरिसेंस आ रही है। तो बेसिकली डीएनए माइक्रोएरे चिप पे हम नॉर्मल सीक्वेंसेस अटैच करके रखते हैं उसी चीज का, और म्यूटेटेड सीक्वेंस अगर नॉर्मल अगर किसी भी इन दोनों का दोनों पर्सन का है, मान लो आपके पास ब्रैक 1 नहीं है, एक और सेकंड लेडी आई जिसको ब्रैक 1 का डिटेक्ट करना चाहती थी वो, बट उसको कैंसर नहीं था, तो अब मैंने देखा कि दोनों के दोनों ग्रीन और रेड फ्लोरिसेंस इधर ही आ रही है, ग्रीन और रेड फ्लोरिसेंस इधर ही आ रही है, इसका मतलब है दोनों को ब्रेस्ट कैंसर नहीं है। बट अगर ऐसा हो रहा है कि एक नॉर्मल वाली लेडी को तो नॉर्मल सीक्वेंसेस पे आ रही है, बट जो जिसको म्यूटेशन है वो उसके सीक्वेंस उधर जाके बाइंड करे जहाँ म्यूटेटेड सीक्वेंस है, फ्लोरिसेंस वहां पे आ रही है, तो इससे पता लग जाता है कि उस लेडी को क्या है, बेसिकली उस चीज से म्यूटेशन है, ब्रैक 1 कैंसर हो सकता है, राइट। ये मैंने जस्ट एक अच्छा सा आपको बता दिया है। अब अगर आप डीएनए ये समझोगे ना, ये अब आप इस डायग्राम से समझ लोगे, देखो, ठीक है। अब ये पढ़ो, 1 मिनट में यहाँ से थोड़ा साफ कर देती हूँ, ठीक है। अब वैसे तो मैंने पूरा ही टॉपिक तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा दिया है, अब आई होप तुम्हें समझ आ जाए। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से हम देखो डायग्राम से समझ लेंगे, ठीक है, डोंट वरी। देखो इधर देखो, ये ना ले लेती हूँ मैं, 1 मिनट, इट्स ओके। चलो ये मैंने थोड़ा जूम आउट कर दिया, ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। देखो इधर आइए,
ये मैंने एक लेडी थी, मैंने बताया ना एक लेडी जिसको जिसको नॉर्मल सीक्वेंसेस थे, और एक मैंने अभी बताया था आपको कौन थी, म्यूटेटेड। ठीक है, जिसको म्यूटेटेड था उसको डिटेक्ट कराने की क्या कहीं उसको ब्रैक वन कैंसर है या नहीं है। ठीक है, तो मैंने उसकी सेल्स ली, एक नॉर्मल सेल्स ले लिए और एक क्या ले लिया आपकी, एक ले लिए म्यूटेटेड सेल। ठीक है, म्यूटेटेड सेल का म्यूटेटेड सेल ले लीजिए ना, रुको एक मिनट। एक में मैंने न्यूमल नॉर्मल सेल ली, सेल सैंपल, और एक में मैंने कैंसर सेल, जिसको हमें लग रहा था कि उसको कहीं कैंसर तो नहीं है। सबसे पहले सेल को कल्चर कराया, कल्चर करने से सबसे पहले हमने एमआरएनए निकाला। अब पूछते हैं हमें एमआरएनए ही क्यों निकाला, डायरेक्ट डीएनए क्यों नहीं निकलवाया, क्वेश्चन आता है ना। देखो एमआरएनए में क्या होता है कि डीएनए जो होता है उसमें सारी जीन्स, अगर मान लो मेरे को ये एक्सप्रेशन चेक करना है कि इनमें से कौन सी जीन ज्यादा एक्सप्रेस हो रही है। देखो कैंसर और के ट्यूमर के केस में क्या होता है, कुछ जो जीन्स होती हैं उनमें ओवर एक्सप्रेशन होने लग जाता है। ठीक है, और कुछ जीन्स ऑन और ऑफ हो जाती है, तो वो सब अगर हमें देखना किसका एक्सप्रेशन ज्यादा हो रहा है किसका कम आ रहा है, वो तो हम केवल एमआरएनए से डिटेक्ट कर पाएंगे ना, क्योंकि एमआरएनए बेसिकली डिटेक्ट वो होता है ट्रांसक्रिप्ट है उसमें कोडिंग रीजन है। हाँ? तो इसलिए हम ज्यादातर किसका किसका प्रेफर करते हैं, हम प्रेफर करते हैं कि हम यूज करें एमआरएनए। एमआरएनए में क्या है, इससे हमें पता लग जाएगा कि कौन सी जीन का कितना एक्सप्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप में हमने नॉर्मल सेल और म्यूटेटेड जो हमें लग रहा था चांसेस, हमने उसमें से क्या क्या निकलवा लिया है। सबसे पहले सेल्स ली, नॉर्मल सेल्स एंड म्यूटेटेड सेल, एंड दोनों से मैंने किसको आइसोलेट कर लिया है, एमआरएनए को आइसोलेट कर लिया। और एमआरएनए ही हमने क्यों आइसोलेट किया वो मैंने अभी तुम्हें रीजन बता दिया। फिर विद द हेल्प ऑफ विच एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से मैंने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनवा दिया। ठीक है, ये आरएनए था, आरएनए से मैंने क्या बनवा दिया, दो डीएनए के स्ट्रैंड बनवा लिए। ठीक है, अब मैंने क्या किया, नॉर्मल लेडी को मैंने किससे टैग किया था, अभी मैं बता रही थी, जो नॉर्मल लेडी थी उसके मैंने डीएनए को टैग किया था विद द हेल्प ऑफ ग्रीन फ्लोरिसेंस, विद द हेल्प ऑफ ग्रीन फ्लोरिसेंस। और जो म्यूटेटेड पीपल थी है ना, जिसको हमें लग रहा था कि उसको मे बी हो सकता है कैंसर, तो उसको मैंने किससे किया था, रेड कलर से किया था। ठीक है, इस तरह से हमने कर दिया। अब मैंने बताया था कि ये एक चिप होती है डीएनए माइक्रोएरे चिप, वहाँ पे ऑलरेडी एक कुछ सीक्वेंसेस होते हैं, नॉर्मल सीक्वेंसेस हम लगाए रखते हैं, नॉर्मल सीक्वेंसेस लगाए रखते हैं, और हम लगा के रखते हैं म्यूटेटेड सीक्वेंसेस। ठीक है, ये वाला होता है। अब ये देखो कि यहाँ इस वाले डायग्राम में थोड़ा और जूम आउट कर देती हूँ, यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पे ना आपको कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि यहाँ पर आपके नॉर्म ये रेड कलर वाला सीक्वेंस भी चिपका हुआ है। ठीक है, और कौन सा सीक्वेंस, जो आपका ग्रीन कलर वाला था वो भी इधर अटैच है, और यहाँ पर अभी आपको दिख रहा होगा एक ब्लैक कलर वाला। एक मिनट, यहाँ पे आपको ब्लैक वाला भी, तो आपको तीनों दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जहाँ रेड भी जुड़ रहा है ग्रीन भी जुड़ रहा है, इसका मतलब ये दोनों जो चीज है दोनों में दोनों के पास वो जीन है, तभी तो वो दोनों एक जगह अटैच हो रहे हैं। तो इसका मतलब पता लग जाएगा कि वो नॉर्मल जीन है। अगर दोनों एक जगह मत इसका पता मतलब इससे पता क्या लग रहा है, इससे पता लग रहा है कि जो जीन नॉर्मल वाले पर्सन के अंदर एक्सप्रेस हो रही है वही म्यूटेटेड वाले अंदर पर्सन के अंदर एक्सप्रेस हो रही है, तो इसका मतलब वो नॉर्मल बात है। ठीक है, बट अगर कहीं देखो वो सिर्फ और सिर्फ रेड वाले ही के अंदर हो रही है, तो और नॉर्मल वाले के अंदर नहीं हो रही। देखो नॉर्मल वाले पीपल वो हैं जो ग्रीन कलर में है ना, जहाँ ग्रीन कलर में। ठीक है, तो इससे पता लगता है कि ये नॉर्मल नॉर्मल सीक्वेंसेस अटैच हुए पड़े हैं। बट जहाँ पर सिर्फ रेड अटैच हुआ पड़ा है, तो इससे पता लग रहा है क्या है कि ये वो जीन है जो नॉर्मल में नहीं अटैच है, मतलब ये कुछ ऐसी जीन्स इस रेड वाले के पास हैं जो ग्रीन वाले के पास नहीं, तभी तो वो अलग म्यूटेटेड सीक्वेंस में जाके चिपकी हुई है। तो इनसे पता लग जाएगा ये म्यूटेटेड पर्सन है। ठीक है, अगर नॉर्मल पर्सन होता तो वो ग्रीन के साथ चिपका होता। ठीक है, तो म्यूटेटेड वाले इसलिए अलग चिपका हुआ क्योंकि इसके कुछ जीन्स में म्यूटेशन हो सकती है, और कुछ जीन्स वो हैं जो खाली ये सिर्फ सिर्फ ब्लैक कलर का दिख रहा है। इसका मतलब कि ना तो आपके ग्रीन वाली अटैच हुई है और ना ही आपके क्या है, येलो वाली जीन जो है, येलो वाला जो डीएनए फ्रेगमेंट है ना वो अटैच हुआ है। ठीक है ना, वो अटैच हुआ है। इसका रीजन क्या हो सकता है कि जो जीन यहाँ पर है वो ना तो ब्लैक वाले मतलब ना नॉर्मल लेडी के पास है ना म्यूटेटेड वाली के पास है, कुछ ना कुछ ऐसी जीन लगी हुई है जो दोनों के पास नहीं है, तो वहां पे हमें सिर्फ एम्प्टी दिखाई दे रहा है। तो यही अब हमें क्या करना है, ये सब हमें इतनी इन्फॉर्मेशन हमें पता लग जाता है। अब हमने डीएनए माइक्रोएरे चिप में ये सब कर दिया, जो भी म्यूटेटेड सीक्वेंस है वो म्यूटेटेड के पास जाके जुड़ जाएगा, नॉर्मल सीक्वेंसेस है वो नॉर्मल के पास, और अगर दोनों के ही नॉर्मल सीक्वेंसेस है उस जीन में, तो वो दोनों एक साथ चिपक जाएंगे। ठीक है, अब देखो जहां पर आपकी नॉर्मल है वहां पर ग्रीन कलर, यानी कि जहां पर ग्रीन ग्रीन अटैच हुआ पड़ा है ना, ये वाला देखो, तो यहाँ पे क्या है, नॉर्मल सीक्वेंसेस है, तो यहाँ पे किसी तरह की फ्लोरिसेंस आ रही होगी आपको ग्रीन कलर की, यहाँ पे किस तरह की फ्लोरिसेंस आ रही होगी, ग्रीन कलर की। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ कि जहाँ पर सिर्फ रेड अटैच हुआ पड़ा है ना, उसका म्यूटेशन है, तो वहां पर किस तरह की आएगी, रेड कलर की। याद रखना ये सिर्फ रेड जुड़ा हुआ है, यानी इसके पास वो जीन है जो ग्रीन वाले के पास नहीं, इसके पास कुछ ज्यादा जीन एक्सप्रेस हो रही है, तो वो सिर्फ अकेला बाइंड हो रहा है ना। तो ये आगे दो आप करेक्ट। अच्छा अब मुझे बताइए जहाँ पर सिर्फ ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, इसका मतलब ना तो वो जीन रेड वालों के पास है ना ग्रीन वालों के पास है, इसलिए वो खाली ऐसा हमें दिख रहा है, इसका मतलब ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, ब्लैक ब्लैक दिख रहा है।
अच्छा, अब मुझे बताइए, जहाँ पर रेड वाली भी अटैच हुई पड़ी है और ग्रीन वाली भी अटैच हुई पड़ी है ना? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऐसी जीन्स हैं दोनों के पास, जो दोनों को पास एक्सप्रेस हो रही है, यानी कि रेड वालों के पास भी कुछ जीन्स एक्सप्रेस हो रही है और वही जीन्स आपके नॉर्मल वाले पर्सन के अंदर भी एक्सप्रेस हो रही है। तो उसको वो हमें किस तरह की दिखाई देंगी? वो हमें येलो कलर की दिखाई देंगी, ठीक है? वो हमें, सॉरी, ये वाला ना आपका वो आएगा, रेड कलर में आएगा। 1 मिनट, क्योंकि इसमें सिर्फ रेड अटैच हुआ पड़ा है ना? इसमें सिर्फ रेड अटैच हुआ पड़ा है। तो इस तरह की हमें क्या आएगी? आपको बेसिकली, आप जब देखोगे, इनको स्कैन करोगे, तो आपको इस तरह की इमेजेस आएंगे। आप देखो, इस तरह जो हमने बनाया है, क्या वो सेम बना है? सेम बना है ना? देखो। तो इससे पता, अब इसमें देख लो, अगर ब्लैक कलर आया है, देखो इस वाला, इसको थोड़ा पढ़ लो बस फटाफट से। देखो, ग्रीन वाला शो इट्स नॉर्मल सेल ओनली, है ना? ग्रीन में इसका मतलब क्या लग रहा है कि नॉर्मल सेल, इन नॉर्मल सेल ओनली हमें ग्रीन फ्लोरेसेंस आ रहा है। और जिसको डिसीज है ना, उनको जिसको है डिसऑर्डर, उसको कैसा है, हमें रेड कलर का इन्फ्लोरेसेंस आ रहा है। इन डिसीज सेल्स में हमें यार, राइट। तो हम क्या बोल रहे थे कि इस तरह से हमने क्या किया है, बेसिकली डिटेक्ट कर लिया, ठीक है? इस तरह से हमें पता लग जाता है, अगर जहाँ पे रेड कलर का आ रहा है, जहाँ पे हमने म्यूटेटेड वाले पीपल को रेड से टैग किया, और जहाँ भी हमें रेड म्यूटेट ये दिखा स्पॉट दिखाई देते हैं, तो हम उससे पता लगाते हैं कि उस पर्सन को क्या है, म्यूटेशन है, ठीक है? अब ये पूरी थ्योरी आप खुद से पढ़ लोगे, क्योंकि मैंने पूरा आपको समझा दिया, वैसे फिर भी पढ़ा देती हूँ। टू डिटरमाइन वेदर एन इंडिविजुअल पोजेस एनी म्यूटेशन और नॉट, तो हम क्या करते हैं, बेसिकली सैंपल्स लेते हैं पेशेंट से, ठीक है? एक कंट्रोल सैंपल लेते हैं, एक नॉर्मल सैंपल लेते हैं, एक म्यूटेटेड वाला सैंपल लेते हैं, और हम बेसिकली देखते हैं कि उसके पास म्यूटेशन है या नहीं है, ठीक है? टू रिसर्च, द रिसर्चर सबसे पहले क्या करते हैं, जो एमआरएनए से डीएनए निकलवाएंगे, डीएनए को क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बन जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स को हम क्या कराते हैं, बेसिकली पहले सेपरेट कराएंगे, है ना? ये आपके दोनों चिपके हुए स्टैंड से डबल स्टैंड है, पहले उनको सिंगल स्टैंडर्ड करना होता है, उसके बाद हम उसे कट कराते हैं स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट्स में। देन हम उसे फ्लोरेसेंट डाई से टैग करा देंगे, ठीक है? टैग करा दिया हमने, नॉर्मल को ग्रीन से और म्यूटेटेड को रेड से करा दिया। अब हमने क्या किया, उनको चिप पे डाला, चिप क्या करेगा, हाइब्रिडाइज कर देगा। अगर नॉर्मल वाला होगा, इट हाइब्रिडाइज विद द नॉर्मल सीक्वेंस, एंड म्यूटेटेड वाला होगा तो इट बाइंड विद द म्यूटेटेड सीक्वेंस। इफ द इंडिविजुअल डज नॉट हैव म्यूटेशन, मान लो कि उस जो इंडिविजुअल आया था चेक कराने के लिए, उसको मान लो म्यूटेशन नहीं है, ठीक है? तो बोथ रेड एंड ग्रीन सैंपल है, वो एक ही जगह बाइंड करेंगे ऑन द चिप, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि उसको म्यूटेशन नहीं है। अगर इंडिविजुअल के पास म्यूटेशन है, तो बोथ द रेड एंड ग्रीन सैंपल विल बाइंड टू द सीक्वेंस ऑन द चिप, मतलब अलग अलग जगह पे बाइंड होंगे, राइट? इफ द इंडिविजुअल जस्ट पोजेस मतलब अगर उनके पास म्यूटेशन नहीं है, तो ग्रीन वाला रेड वाला दोनों एक साथ बाइंड करेगा। अगर म्यूटेशन है, तो वो अलग जगह पे बाइंड हो जाएगा, ठीक है? इससे हम बेसिकली पता लगा दें कि उसको म्यूटेशन है या नहीं है। सिमिलर हमने यहाँ पे किया, सबसे वही डायग्राम में, सबसे पहले आरएनए आइसोलेट करो, आरएनए से डीएनए बनवाओ, डीएनए विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, डीएनए बनवा लिया, ठीक है? नॉर्मल सेल, जिसको कैंसर लग रहा था, ट्यूमर वाली हमें वो लग रहा था कि शायद इसको हो सकता है, तो हमने उसके आरएनए निकलवाया, फिर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनवा ली, डीएनए को सेपरेट सेपरेट किया, सिंगल सिंगल स्टैंडर्ड किया, फिर हमने उसको रेडियो लेवल टैग कर दिया, उसको नॉर्मल वाले को ग्रीन से, म्यूटेटेड को रेड से। आप क्या करें, हाइब्रिडाइज किया प्रॉप्स को, एंड देन हमने इनको इसमें डाली। ये जो चिप दिखाया है इधर, ये डीएनए माइक्रोएरे चिप है, ठीक है? वहां पे हमें इस तरह से सैंपल है, देखो यहाँ पे 3 जगह रेड आ रहा है, जिसको मतलब उसको कहीं ना इन 3 जगह पर क्या है, म्यूटेशन, इन 3 सीक्वेंस से कहीं 3 जीन पर उनको म्यूटेशन होगी। सो ये वाला डायग्राम बेसिकली मैंने नेशनल ह्यूमन जीनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट से ऑनलाइन लिया है ना, और ये मैंने बायो निंजा वाला जो गूगल से मैंने रेफर किया है। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब शायद आपको कोई बेसिकली कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।